हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। पिछले वीडियो में हमने प्री के जीएस की सिलेबस को डिस्कस किया था और आज हम सी सेट के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। वैसा सब्जेक्ट जिससे सभी लोग डरते हैं बहुत ज्यादा। तो चलिए बिना किसी देरी के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और पढ़ाई को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीतीश नैन और मैं पिछले कुछ वर्षों से यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं और इस चैनल पे और इस प्लेटफॉर्म पे आपके दिमाग में यूपीएससी से रिलेटेड जितने भी आपको कंफ्यूजन्स होते हैं, जो भी आपकी गंदगी हमेशा चलते रहती, क्या होगा, कैसे होगा, क्या पढ़ाई करें नहीं करें, कितने घंटे पढ़ाई करें, 10 घंटे करें कि 12 घंटे पढ़े, न्यूज पेपर पढ़े कि नहीं पढ़े, पहले कौन सा सब्जेक्ट तैयारी करें, ये तमाम तरह की सवालें जो आपके मन में हमेशा चलते रहती है, उन सभी सवालों का जवाब आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिलेगा, वो भी अच्छे तरीके से मिलेगा। और जो भी हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स है वो जितना जल्दी हो सके इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं भी एक हिंदी माध्यम का छात्र हूं। मुझे भी वही सारी परेशानी का सामना झेलना पड़ रहा था जो आप अभी नए होंगे और जो झेलना पड़ रहा होगा। तो वो परेशानी आपको ना झेलना पड़े तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और मैं आपके सवालों का जवाब हमेशा अपने वीडियो के माध्यम से देता रहूंगा। तो इतना सब बात हो गया, तो अब हम पढ़ाई को शुरू करते हैं। सी सेट यानी सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। कल के लेक्चर में मैंने डिस्कस किया कि प्री में आपके 2 पेपर के एग्जाम होते हैं। पहला कौन सा था? जीएस का, जिसका सिलेबस मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। और आज मैं आपके साथ सी सेट के सिलेबस को डिस्कस करूंगा। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सी सेट भी 200 अंकों की एक परीक्षा होती है जिसमें 80 क्वेश्चंस होते हैं और इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, बहुत से बच्चे सी सेट को लेकर डरते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन एक पॉइंट आप लोग मिस कर देते हो कि सी सेट का एग्जाम सिर्फ क्वालिफाइंग है। आपको 200 में से 33% ही नंबर लाने हैं। अगर उस तरीके से देखें तो आपको 68 नंबर ही लाने हैं, उससे ज्यादा नंबर लाने नहीं है। तो इससे उतना घबराना भी नहीं है। अगर इसी से घबरा जाओगे तो आगे आने वाले जो सब्जेक्ट है उसको कैसे सामना कर पाओगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल मत डरिएगा इस सब्जेक्ट से। जब मैं इसकी रणनीति की वीडियो बनाऊंगा तब आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा सी सेट से डरना क्यों जरूरी नहीं है। जिसका मैथ अच्छा है तो उसको तो अभी से डरना नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैथ ही बेड़ा पार लगा देगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे होंगे सी सेट के सिलेबस को। इसमें पहला जो हमसे टॉपिक पूछा जाता है वो होती है कंप्रीहेंशन। अगर किसी को कंप्रीहेंशन नहीं पता है तो मैं अभी दिखा देता हूं कंप्रीहेंशन क्या होती है। देखो, कंप्रीहेंशन जो होती है ये आपसे एक टाइप का एक कहानी दिया जाता है, एक आपको टॉपिक दिया जाता है और इस टॉपिक से रिलेटेड ही यहां पे आपके सवाल रहते हैं। इसे तो एक सवाल है, किसी किसी में 2 भी रहते हैं, 3 भी रहते हैं और 4 भी रहते हैं। तो ये आपकी कंप्रीहेंशन हो गई। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। तो इसको आप ध्यान से देख सकते हैं, ये आपकी कंप्रीहेंशन की रूपरेखा होगी। ठीक है, डरिएगा नहीं। तो पहला हमने क्या डिस्कस किया कि ये कंप्रीहेंशन पूछा जाता है। मैंने बता भी दिया कंप्रीहेंशन क्या होती है कि आपको कोई एक टॉपिक दिया जाता है और उस टॉपिक से रिलेटेड वहां पे 4-5 सवाल रहते हैं। अगर हम इसमें इस सी सेट में अगर इसके वेटेज की बात करें तो आपको 25 से 26 सवाल रहते हैं इस टॉपिक से। ठीक है, सेकेंड टॉपिक आता है आपका इंटरपर्सनल स्किल्स या कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी कितनी अच्छी है, उससे रिलेटेड आपको सवाल इसमें पूछे जाते हैं। थर्ड तो हम लोग सभी जानते हैं रीजनिंग पूछी जाती है। इसका वेटेज हम अगर देखें तो इसका वेटेज आपको 15 से 16 क्वेश्चन हर साल रहती है। ठीक है, तो आप डरिएगा नहीं इस सब चीज से। हम लोग को डराया जाता है कि सी सेट ये सी सेट वो, बिल्कुल नहीं डरना है।
आसान नहीं है, ठीक है, और मुश्किल भी नहीं है, माध्यम है, आराम से निकाल लेंगे। तो पहला इसमें पूछा जाता है कंप्रीहेंशन, सेकंड आपका पूछा जाता है आपके कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, उससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। थर्ड आपका पूछा जाता है रीजनिंग, जिससे आप लोग बखूबी जानते होंगे रीजनिंग के सवालों को, जैसे कोडिंग इकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, इसी टाइप की सवाल आपसे पूछी जाती है। फोर्थ आपसे पूछा जाता है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। डिसीजन मेकिंग मतलब आप अपना डिसीजन कैसे लेते हैं या किसी प्रॉब्लम को कैसे आप सॉल्व करते हैं, उस अनुसार आपको कोई एक सवाल दिया जाता है और उसमें एक ऑप्शंस भी रहते हैं, और उस चारों ऑप्शन में से सबसे ज्यादा जो ठीक लगे वो आपको चूज करना है। उसमें क्या होता है, इसका मैं अगर प्रकृति बता दूं डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के सवालों का, तो इसके सवाल ऐसे होते हैं कि आपको एक कोई टॉपिक दे दिया गया है, उसमें आपको 4 ऑप्शंस रहते हैं, वो देखने में आपको चारों ऑप्शन सही लगेंगे और है भी वो, ठीक है, लेकिन उसमें परसेंटेज का अंतर होता है। क्या चीज का अंतर होता है? परसेंटेज का। क्या हम समझ रहे हैं? देखिए, डिसीजन मेकिंग का जो सवाल होता है उसमें आपको कोई पार्टिकुलर टॉपिक दिया जाएगा, ठीक है, आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्किल्स को देखा जाएगा कि आप किस तरह अपने आने वाले जो एडमिनिस्ट्रेशन जो आप करेंगे, आगे जाके अपना जिला जो संभालेंगे, उसमें जो प्रॉब्लम आए किस तरह से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, उस टाइप की आपकी क्वेश्चन रहती है। इसमें भी आपके 4 विकल्प दिया जाता है। कहने को तो चारों विकल्प सही है और है भी सही, लेकिन उस चारों में सबसे ज्यादा जो सही होगा उसको टिक करना है। अगर आप यूपीएससी के क्वेश्चन की बुकलेट को देखेंगे तो उसमें क्लियरली मेंशन रहता है कि जो सबसे ज्यादा संभावित सही है उसी का चुनाव करें, ठीक है। तो ये हो गया आपकी डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग का। सेकेंड आपका था जनरल मेंटल एबिलिटी। आपको फिर इसमें कोई क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें कुछ तथ्य दिए जाएंगे, आपको चेक किया जाएगा, या जैसे मान लीजिए कोई साइंस का कोई ऐसे अभी मुद्दा अगर चल रहा हो तो वो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, तो वहां पे आपकी मेंटल एबिलिटी देखी जाएगी कि आप उस सब्जेक्ट को, उस नॉलेज में आप सक्षम है या नहीं। और 6 आपकी पूछी जाती है बेसिक न्यूमेरेसी, जिसे हम सिंपल मैथ बोल सकते हैं, मैथमेटिक्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी सिलेबस है। और अगर इन चारों, अगर ये 6 टॉपिक को अगर हम देखें कि हर साल कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चंस पूछना हर साल वेरी करता है, कोई स्टिक नहीं है कि हर टॉपिक से इतना ही सवाल हर साल पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप उसको ध्यान रखेंगे। ये आपका 80 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो 200 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कितने टॉपिक हो गए? 1 2 3 4 5 और 6। पहला क्या है? कंप्रीहेंशन। दूसरा क्या है? इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल। समझ रहे होंगे आप इस बात को। तीसरा है रीजनिंग। रीजनिंग में आप बखूबी जानते हैं और इससे बखूबी परिचित भी हैं आप लोग। फोर्थ होता है डिसीजन मेकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसमें आपको कोई पार्टिकुलर टॉपिक दे दिया जाएगा, उसमें क्वेश्चन पूछेंगे, उसमें 4 आपको ऑप्शंस रहेंगे, सब में ही 4 ऑप्शंस रहते हैं, उसमें डरने वाली बात नहीं है। लेकिन इसकी एक खास बात है, ये या तो ये चारों में से चारों तो सही होते हैं, लेकिन टिक आपको एक ही करना है। सिर्फ परसेंटेज का अंतर होता है, कोई इतना परसेंटेज सही है, कोई इतना परसेंटेज सही, लेकिन सबसे ज्यादा जो सही होगा, जब से सबसे ज्यादा संभावित हो जो सही होगा उसका चुनाव करना है हमको यहाँ पे। अब 5th होती है जनरल मेंटल एबिलिटी। इसका भी मैंने प्रकार बता दिया किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे कोई करंट अफेयर्स में जो भी अगर मुद्दा चल रहा होगा साइंस से रिलेटेड या टैक्स से रिलेटेड, उससे आपसे पूछा जा सकता है। 6 नंबर आपका है बेसिक न्यूमेरेसी यानी कि मैथ, जिससे बहुत बच्चे घबराते हैं। क्यों?
क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में देखिए तो 23 से 24 सवाल इसी से आ जाते हैं। और हमको चाहिए कितना नंबर, 68 नंबर। हमको पास होने के लिए कितना चाहिए, 68 चाहिए। अगर किसी बच्चे का मैथ बहुत अच्छा है, रीजनिंग बहुत अच्छा है, तो 15 वहां से आप 25 जोड़ सकते हैं। 15 25 40 हो जाता है। अगर 40 को अगर 2.5 से पर एक क्वेश्चन का आंसर हो गया, 2.5 नंबर आपको मिलेगा। आप 2.5 से गुना कर लीजिए, देख लीजिए आप ऐसे ही पास हो जाते हैं। तो ज्यादा इस पे उतना दिमाग लगाना है। आप ये मत सोचिएगा 23-24 सवाल आ रहा है तो हम उसको चुटकी में सॉल्व कर लेंगे। नहीं भाई, ऐसा कभी यूपीएससी को हल्के में मत लेना भाई, नहीं तो तुम हल्के में हो जाओगे। ठीक है, इस बात को समझना। कभी भी यूपीएससी को हल्के में मत लेना, कह रहे भाई इजी इजी सवाल पूछेगा। नहीं भाई, यहाँ अच्छे का पसीना छूट जाता है भाई। ठीक है, तो ये रही आपकी सीसेट की सिलेबस। ठीक है, आई होप आप इसको नोट कर लेंगे और कल की वीडियो में हम मेन के सिलेबस यानी कि मुख्य परीक्षा के सिलेबस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर हम क्या करेंगे, पहले तो प्री मेंस और दोनों के सिलेबस को मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। आगे हम क्या करेंगे, अब हमको प्री की तैयारी करनी है तो हम उससे एक सब्जेक्ट उठाएंगे, उसकी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी आपको कैसे करनी है। अगर पॉलिटी अगर आप ले रहे हैं तो पॉलिटी की तैयारी कितने अच्छे से करनी है वो डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपका कल यानी कि कल नहीं छोड़ के परसों से आपका रणनीति का वीडियो जो होता है एक अच्छे से वो आना स्टार्ट हो जाएगी। आप तब से आप पढ़ सकते हैं, पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। और जो नए हैं उस चैनल के साथ जितना जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, आपको निराशा नहीं होने दूंगा यहां से। ठीक है, आप विश्वास कीजिए, खास करके हिंदी माध्यम के स्टूडेंट को लिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।